अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आपने ज़रूर करना है। सो ऑल इज़ नॉट वेल इन बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये मैं क्यों कह रही हूँ, देयर रीजंस फॉर इट। हुकूमत फ्लॉप क्यों हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम क्यों हुई है, ये आपको बताएंगे। आज इमरान खान साहब का अहम पैगाम भी सामने आया है। बाय द टाइम मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो ज़ाहिर है कुछ आवर्स गुजर चुके हैं, लेकिन आपको बताएंगे इमरान खान साहब से उनकी जो फैमिली है, उनकी बहनें हैं, उनकी मुलाकात हुई और क्या पैगाम सामने आया। और इमरान खान साहब ने जो तहरीक की अब कॉल दी है, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक तैयार है। फैमिली अगर बाहर नहीं आएगी, तहरीक को लीड नहीं करेगी, तो क्या वर्कर्स सपोर्टर्स वो बाहर निकलेगा। और इमरान खान साहब का पैगाम अब किस की तरफ डायरेक्टेड है, वो हमें पैगाम क्या बता रहा है, उस पर आज ज़रूर आपको बताएंगे। और हुकूमत में भी जो बहुत हलचल अंदर अंदर मची हुई है। हम वैसे तो सुन रहे होते हैं कि जी बड़ा तासुर देने की कोशिश की जा रही है, बड़ा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि जी हम बहुत अच्छा, हमने सब कुछ कर दिया है, अहदाफ मीट नहीं हो रहे, माशी अहदाफ मीट नहीं हो रहे, इन्वेस्टमेंट्स मुल्क में आ नहीं रही है, पैनिक का शिकार है हुकूमत। अंदर सर्कल्स में जब हम भी बात करते हैं, एंड विदाउट नेमिंग एनीवन, नून लीग के एक बड़े सीनियर रहनुमा है, ये आप गेस करिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा, वज़ीर भी हैं। उनसे मैंने पूछा ऑफ द रिकॉर्ड, अब मैं आपको ये बात कर रही हूँ, उनसे मैंने पूछा कि क्या हल है इस मौजूदा ये जो कॉकमायर है, ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है, ये एक जो एक मेस्ड अप सिचुएशन है, इंस्टेबिलिटी है, आप लोग के भी हाथ कुछ भी नहीं आ रहा, एक जो इस किस्म के जो हालात हैं, केओस है, इसका हल क्या है। और उस हुकूमती वज़ीर ने ये बात ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कही कि हल सिर्फ यही है कि इमरान को बाहर निकालो और उसके हाथ में हुकूमत दो, यही सोल्यूशन है। सो अब आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये किस वज़ीर ने ये बात की होगी। ऑल्दो डीप डाउन तो सभी एक्सेप्ट करते हैं कि हालात इनके भी बस में नहीं है, इनके भी बस में नहीं है कि मुल्क को ये वापस से ट्रैक में डाल सके। तो इनको बिल्कुल अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हालात नॉर्मलाइज तब होंगे कि जब आप मैंडेट, जिसका मैंडेट है वो उसी के पास जाए। जब आप मैंडेट के बरखिलाफ जाके, इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बरखिलाफ जाके, फॉर्म 47 की हुकूमत बना के जब इस तरह से आप अपने फैसले इम्पोज करेंगे, फोर्सफुली जो है आप मुसल्लत करेंगे, तो फिर अवाम में भी एजिटेशन होगी, आपकी रैंक्स में भी एजिटेशन होगी, आप फैसले भी उस तरह से नहीं कर पाएंगे। जब आपको लेकर आने वाले ऐसे लोग हों जो आपसे फिर फैसले करवाएं, तो आपके इख्तियारात भी आपके पास नहीं होंगे। आपको पता है कि आपकी फिर हैसियत क्या होगी, आपको पता है कि आप जिस दरवाजे से, चोर दरवाजे से अगर तो हुकूमत में जो आए, उसको अपनी पोजीशन का भी अंदाज़ा होता है। वो बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट जाके अपने फ़ैसले कर नहीं सकता, ना फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद कर सके। सो इस किस्म के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों की जो हमने आपको अपने वीडियो में भी कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी, वो फ्लोर ऑफ द हाउस जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हाथ मिलाया था जाके ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब से। अब बैरिस्टर गौहर खान साहब ऑब्वियसली पीटीआई का वो एक जो सेन चेहरा उनको कंसिडर किया जाता है, हुकूमत उसकी उनकी बड़ी मोतरफ होती है, हुकूमती वज़रा हो, दीगर नून लीग के भी सीनियर क़यादत, पीपल्स पार्टी की भी सीनियर क़यादत, बैरिस्टर गौहर खान साहब को बहुत ज़्यादा एक एक्सेप्टेबल एक कैरेक्टर हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब फॉर द गवर्नमेंट, एटलीस्ट फॉर ऑल दोज हु आर सिटिंग ऑन द ट्रेजरी बेंचेस, उनके लिए बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं वो काबिल कबूल हैं। और बाकी सारे जो है उनमें भी चंद एक आध ऐसे लोग हैं कि जो हुकूमत जिनकी तरफ अपनी एक एक्सेप्टेंस शो करती है, क्योंकि जब हुकूमत कहती है कि नहीं, इनमें बड़े सारे लोग हैं जो मुज़ाकरात के लिए हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, तो उनमें ऑब्वियसली बैरिस्टर गौहर खान साहब, क्योंकि ढकी छुपी बात नहीं है, वो तो ऑन द रिकॉर्ड भी आके ये बात कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन हुकूमत क्या चाह रही है? अब जब शहबाज शरीफ साहब ने हाथ मिलाया और हाथ मिला के गौहर खान साहब को बोला कि गौहर खान साहब कुछ कीजिए, और अगर तो आप चाहते हैं तो स्पीकर साहब वाले वो सुरूर से आके आप ये मुज़ाकरात को दोबारा से रिज्यूम कर दें, क्योंकि स्पीकर साहब ने, आपको याद होगा, जो मुज़ाकराती कमेटी इस साल के आगाज़ में बनी थी, उसको तहलील नहीं किया। वो कमेटी इज़ वेरी मच इंटैक्ट। सो किसी भी टाइम पे वो दोबारा से मामलात रिज्यूम करने की वो पोजीशन पे वो कमेटी है बहरहाल एज ऑफ नाउ। और स्पीकर साहब से आप बोले कि अगर अगर आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, तो शहबाज शरीफ साहब ये रिक्वेस्ट कर रहे थे
गौहर खान साहब से। अब इसके 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो मैं ये ज़रा आपको क्लियरली बता दूँ। 2-3 चीज़ें ये होती हैं कि शहबाज शरीफ साहब, जब हमें सबको पता है कि मखसूस नशिस्तें भी अगर अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से मिल गई शहबाज साहब की हुकूमत को, और वो एक ऐसी पावरफुल, ऑल पावरफुल पोजीशन में आ गए जी, 2/3 मेजॉरिटी शहबाज साहब के पास आ गई। 2/3 मेजॉरिटी के बावजूद भी शहबाज साहब क्यों चाहेंगे कि वो जाके हाथ मिलाएं और वो मुज़ाकरात की बात करें उस ऑपोजिशन से, कि जो ऑब्वियसली उसकी एक स्टेटेड पोजीशन है, जिस ऑपोजिशन का आपने मैंडेट ले लिया जिस पार्टी का, आप उसी पार्टी के सरबराह से जाके, आप सरबराह नहीं, चेयरमैन से जाके, और जो कि एक्टिंग चेयरमैन है, उनसे जाके आप हाथ मिला के कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात कीजिए। इसकी जो वजूहात है उनमें इस किस्म की भी एक सिनारियो हो सकता है कि जी शहबाज साहब जो है उनको ऑब्वियसली चाहते हैं वो कि लोगों को वो शो करें, इस मुल्क की आवाम को शो करें कि देखें हम जो है हर मामले में हम ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते थे। ये जो तमाम इक़दामात हुए हैं इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल देने और इसको एक जमहूरी दिखाने के लिए कि हमने हर दफ़ा पहल की और हम मुज़ाकरात चाहते थे तो हमने कमेटी बनाई, हम चाहते थे तो हमने जाके हाथ मिलाए, हम उसके बावजूद भी ऑपोजिशन को मखसूस नशिस्तें चली गई अदालत से, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहते थे कि हम ऑपोजिशन को साथ लेके चले, तो हमने मुज़ाकरात के लिए ऑपोजिशन के जाके PTI के चेयरमैन से हमने हाथ मिलाया। मैंने सो अपना वो दिखाना चाहते हैं कि हम एक बहुत आइनी तरीके से, हम बहुत जमहूरी लोग हैं और हम बहुत जमहूरियत पसंद लोग हैं। हकीकत जबकि उसकी बरक्स नज़र आती है। आपने सबसे पहले तो एक मैंडेट पर डाका डाल के आपने वो तमाम जो बेसिक्स ऑफ डेमोक्रेसी थे, आपने उसी की वो जो बुनियादें हैं उसको आपने हिला दिया। दूसरा चीज़ ये कि आप जो है वो जब अपनी तकरीर में शहबाज साहब की भी वैसे बड़ी स्मार्टनेस उसको कह लीजिए, क्या कहिए, जो क्योंकि काफ़ी तो सीनियर सियासतदान ऐसे हैं जो कि ऑफ द रेकर्ड शहबाज साहब को पॉलिटिशियन भी नहीं मानते, वो सियासतदान भी नहीं उनको तसव्वुर करना चाहते हैं। लेकिन शहबाज साहब की एक चीज़ अब आप नोट कीजिए और लिंक करिए डॉट्स को, कि वो अपनी हर तकरीर में शहबाज साहब जिक्र करते हैं, आपको पता है फील्ड मार्शल साहब का, वो पुल बनाने का क्रेडिट लेने से लेकर देने से लेकर क्रेडिट, और वो हर चीज़ के हवाले से उनका जिक्र ज़रूर करते हैं, उनकी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। हमने बड़े क्रिटिसाइज़ किए, लेकिन अब मैं ज़रा ऑन द बिगर कैनवस अगर हम ये चीज़ें देखें और जो कुछ इक़दामात अभी हालिया लिए गए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि शहबाज साहब वांट्स टू ब्रिंग एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड के जी सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, कोई और डोरे जो है वो हिला रहा था, चला रहा था, हम तो पपेट्स थे। वो शो करना चाहते हैं लोगों को कि इस वक्त मुल्की मामलात हमारे हाथ में भी नहीं है, हम जो कुछ हो रहा है वो हम नहीं कर रहे। तमाम तारीफ़ें वो जो 90% तारीफ़ करते हैं अपनी तकरीर में, वो क्रेडिट किसी और को देते हैं, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि जी गवर्नेंस के मामलात से लेके हर मामला इस वक्त फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो डिसीजंस ले रहे हैं, ही इज़ द वन हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स। मुझे क्रेडिट नहीं जाता, मैं सब कुछ जो है वो जाके क्रेडिट दे चुका हूँ। उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें हम कि शहबाज साहब ने अभी रिसेंटली उनका जो चौधरी निसार साहब के साथ जो एक प्यार उभरा है, और शहबाज और निसार जो है वो साथ हमें बैठे हुए 2 रोज़ कबल की वो जो डेवलपमेंट थी इतवार के रोज़ की, वो हमें क्या बता रही है। अब मेरे ज़राए बताते हैं कि चौधरी निसार साहब ऑब्वियसली, जब आप ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको ऐसा लगता है कि जी शहबाज साहब, चौधरी निसार साहब रूठे हुए थे। चौधरी निसार साहब जो है वो बड़े अरसे का नून लीग से अपने आप को अलहदा करके, और किन ग्राउंड्स पर उन्होंने अलहदा किया था, क्योंकि वो बहुत उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है। वो उनका एहतजाज इस बात पे था कि मरियम साहिबा के पीछे हाथ बांध के हम खड़े नहीं हो सकते, सीनियर सियासतदान है, स्टेचर है एक, वो बिल्कुल इस बात को काबिल कबूल वो ये नहीं है उनके लिए कि वो मरियम नवाज़ के पीछे हाथ बांध के खड़े रहे। यही बुनियादी वजह थी जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी इस पार्टी से अलग हुए थे, और इख्तलाफ था, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ, एक संगीन इख्तलाफ था इसी बात पे, जब मरियम नवाज़ साहिबा को ओहदे से नवाजा गया पार्टी में। लेकिन चौधरी निसार साहब के पास शहबाज साहब पहुँचे हैं। ज़ाहिर है हमें भी महसूस होता है कि इट्स टू लेट फॉर चौधरी निसार साहब टू कम बैक टू BMLN, और ज़ाहिर है वो जो है वो टाइम निकल चुका है। लेकिन शहबाज साहब के उनके पास जाने की वजूहात अब और बताई जा रही हैं। मेरे ज़राए बताते हैं कि शहबाज साहब जो चौधरी निसार साहब के पास पहुँचे हैं, वो इस वजह से पहुँचे हैं कि जो हुकूमत में जो थलथली मची हुई है, और जो हुकूमत में एक पैनिक नज़र आ रहा है, जो एक इस वक्त एक परेशानी है हुकूमती रैंक्स में, वो चाहते हैं कि
चौधरी निसार साहब जो कि इमरान खान साहब के बड़े दरीना दोस्त हैं, आपको याद होगा 2014 का जब धरना था तो उस धरने के दौरान एक रेड लाइन बताई गई थी कि जी इस लाइन से फर्दर पीटीआई ने क्रॉस नहीं करना है, और इमरान खान साहब ने उस दौरान भी, चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे, आपको याद होगा, इमरान खान साहब से उनकी गुफ्तगू हुई थी फ़ोन पे, मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, और ये एचएसोनियंस भी हैं, साथ पढ़े हैं, दरीना पुराने बड़े दोस्त हैं। सो लिहाजा चौधरी निसार साहब को ये मैसेजिंग की गई है, ये जाके पैगाम दिया गया है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप इमरान खान साहब से जाके बात करें, क्योंकि नेचुरली सबको पता है कि इमरान खान अब भी बहुत रेलेवेंट है, वो मुसलसल डटा हुआ है, ट्राई कोशिशें हर तरह से की जा रही हैं, उस पर सख्तियाँ भी की जा रही हैं कि शायद वो थक हार जाए, हार मान ले, पीछे हट जाए, बैक ऑफ करे, लेकिन इमरान खान है, मुसलसल जो है वो अपनी पोजीशन लेके जो है खड़ा है और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात कर रहा है। वो जब तक झुकेगा नहीं वो तब तक एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नजर आएगा, और यही बात इस वक्त के इनकम्बेंट्स को, हुक्मरानों को, और द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स, उनको इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इमरान खान को ये तोड़ नहीं सक रहे, बयानिया बन रहा नहीं है। टाउट्स के ज़रिए ये जितनी भी खबरें निकाल दें कि जी शहबाज साहब से बहुत खुश है, निज़ाम बेहतरीन चल रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं यही सी की कंटिन्यूटी को इंश्योर करना है, इस सब के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, और इनको अच्छी तरह ये अंदाज़ा है, लिहाजा तभी ये मुसलसल बार बार जो है वो डील की ऑफ़र, कभी बाहर की डेलीगेशंस को भिजवा के पैगाम भिजवाया जाता है, कभी बैरिस्टर सैफ जो कि ऑब्वियसली वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, किस तरह से उनको एक्सेस मिल जाती है, बहुत पैगाम भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान की पार्टी तोड़ दी, हर चीज़ हरबे इस्तेमाल कर लिए, प्रोटेस्ट का राइट नहीं दिया, एक्सेस रोक ली, फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, लीडरशिप से नहीं मिलने दिया गया, बजट केपी में मंजूर करवा लिया गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान के जो हौसले हैं वो कमी नहीं हो रहे हैं, और वो अब भी बात कर रहे हैं अवाम के वोटिंग राइट्स की, अब भी बात कर रहे हैं मुल्क में रूल ऑफ लॉ की, अब भी बात कर रहे हैं अखलाकियात की, अब भी बात कर रहे हैं आज़ाद मीडिया की। ये वो आज़ाद मीडिया नहीं है जो आप जिसको काला चैनल करके बात करते हैं, लेकिन ये आज़ाद मीडिया यानी कि एक फुली इंडिपेंडेंट मीडिया को रिस्टोर करने की बात इमरान खान जेल से बैठ के कर रहा है। आज भी जो उसका पैगाम बाहर आया उसमें वो बता रहा है कि 20-22 घंटे किस तरह से उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, काल कोठरी में रखना वो प्रेफर करता है। वो कहता है बाहर जो है वो सारे गुलाम हैं, इस गुलामी के ऊपर आपको कैद जो है वो उसको तरजीह देनी चाहिए। वो कहता है कि आज़ाद जो है वो आज़ादी को तरजीह देगा। वो कहता है मैं जेल के अंदर रहना पसंद करूँगा, मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं गुलामी नहीं करूँगा। सो लिहाजा आपने ये देखना है कि एक इंसान जो इस मुल्क की बेसिक्स के लिए, इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए, इस शदीद गर्मी में जहाँ पर हम और आप मेरे ख्याल से एसी के बगैर जो है वो गुजारा ना कर पाए, हम और आप जो है वो हमारे सांस शायद अटकने लगे कि हमें अगर इस किस्म की सिचुएशन में रख दिया जाए। इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो खुद बता रहे हैं कि जिस तरह की जेल कंडीशन में इमरान खान गुजारा कर रहा है, 2 साल जेल में इस वक्त कैद है, 2 साल से, और जिस किस्म के हालात में जहाँ पे उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है, जहाँ पे सिर्फ 1-2 घंटे के लिए उसको बाहर निकाला जाता है और 22 घंटे उसको दिन में अंदर रखा जाता है, बंद रखा जाता है। सो आप इमेजिन कीजिए ये हालात में आप, बल्कि सवाल है आप सबके लिए, कौन कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो कि आपके ख्याल में इस किस्म की जेल और इस किस्म की कंडीशंस बर्दाश्त कर सकेंगे? ये ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। जुल्फ़ी बुखारी साहब भी ट्वीट करके बता रहे थे कि जी इमरान खान इज़ बीइंग हेल्ड 22 to 23 आवर्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है डेली, और ब्लेटेंट वायलेशन है ये प्रिजन रूल्स और ह्यूमन राइट्स के। ही इज़ लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट। अच्छा, उनके वज़न जो है उसके कम होने की बात काफ़ी लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वज़न ज़ाहिर है कम होगा कि मतलब 22-23 घंटे जो है वो अंदर रखेंगे। इमरान खान के जितने भी हवाले से ये जो बातें की जाती हैं, उनके लीडर्स भी बोल रहे होते हैं, हम भी तज्ज़िये में बता रहे होते हैं कि जी ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही इज़ वेरी मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, और फिज़िकली भी, मतलब आप बाकियों की निस्बत जो है उनको बिल्कुल आप कोई असरअंदाज वो हो ही नहीं रहे हैं किसी भी तरह से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, इस किस्म की कंडीशंस में आप चाहते हैं कि वो उसकी वज़न कम, उसकी तबीयत जो है डिटेरियोरेट करे, आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और बहुत डिलिबरेटली ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि उसको जेल में रख के उसको हेल्थ चैलेंजेस से गुजारा जाए। सो दिस इज़ वेरी शेमफुल कि एक साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क का, आपको उसके चाहे लाख इख्तिलाफात क्यों ना हो,
साबिक वजीर आजम के स्टेचर का बंदा इस वक्त जेल में बैठा है और आप उसके साथ बदतरीन सलूक कर रहे हैं कि जहाँ पर उसको बेसिक राइट्स से डिनाई कर दिया जाए, आप उसकी फैमिली को ना मिलने दें, आप उसको उसके डॉक्टर्स उसके ज़ाती नॉलेज के को एक्सेस ना दें उसके लिए। सो इस किस्म के हालात हैं। और पार्टी से आज उनका जो पैगाम है, बिलखसूस उन्होंने पार्टी वर्कर्स, पूरे मुल्क की आवाम, और वो कहते हैं बिलखसूस पार्टी सपोर्टर्स और वर्कर्स, आज लीडरशिप से बाकायदा तौर पे उन्होंने लीडरशिप को मुखातिब नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा पैगाम पूरे पाकिस्तान की आवाम से है, बिलखसूस मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और वोटर्स से है कि वो बाहर निकलें और आशूरे के बाद यानी कि 10 मुहर्रम के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो है बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। वो लीडरशिप को क्यों नहीं मुखातिब कर रहे? वो इसलिए मुखातिब नहीं कर रहे क्योंकि लीडरशिप का हाल आपके सामने है, जहाँ पे लीडरशिप आपस में गुत्थम गुत्था नज़र आ रही है। एक तरफ आपको पता है आतिफ खान ग्रुप है, झगड़ा साहब हैं, दीगर जो जुनेद अकबर हैं और शकील खान हैं, ये सारे हैं। ऑब्वियसली गंडापुर जो है इनके खिलाफ किस किस्म के एक्शंस करवा रहे हैं वहाँ पर। गंडापुर का एक पैगाम भी सामने आया था, वो जेल से जो वो जो व्हाट्सएप में इनके पैगामात जो है वो कुछ खबरें हम तक भी आई और उसमें बहुत ही टूटी फूटी अंग्रेजी के साथ गंडापुर साहब ने सबको बड़ा क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में उन्होंने बड़ा वो भी बोलने की कोशिश की कि मैं बड़े सारे फ्रंट्स पे फाइट कर रहा हूँ। कौन सी फाइट कर रहे हैं आप? आपने एक फ्रंट पे फाइट करना है, इमरान खान अपने लीडर को बाहर निकालने के लिए। उस फ्रंट पे तो आप उसके सारे एक्शंस, उसके सारे डायरेक्शंस के बरखिलाफ जाके आप सारे काम कर रहे हैं। सो गंडापुर साहब की हुकूमत को भी बजाय ऐसा लगता है कि कोई खतरा नहीं है। हम एक वीडियो में बात कर रहे थे, वो जो 35 लोग जो है और कॉलेज जा रही हैं वो अलग बात है, लेकिन हटाएगा नहीं कोई, हिलाएगा नहीं इमरान खान की हुकूमत को केपी से, क्योंकि वो वहाँ पर गंडापुर है चीफ एग्जीक्यूटिव, और गंडापुर से वो जो काम लेना चाह रहे हैं बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है मुबैना तौर पे कि वो काम गंडापुर साहब बखूबी और बहुत ही खुश असलूबी के साथ एग्जीक्यूट करते हुए उनके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक कर रहे हैं। गंडापुर साहब जो है वो जुनेद अकबर ज़ाहिर है उनसे खुश नहीं है। जुनेद अकबर साहब गंडापुर साहब से खुश नहीं है। इसके अलावा तैमूर झगड़ा साहब की जैसे मैंने बात की वो गंडापुर साहब से खुश नहीं है। आलिया हमजा साहिबा जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लोग जो हैं उनसे भी बहरहाल नाखुश है। लेकिन अभी तक इंटरेस्टिंगली आलिया हमजा साहिबा के चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे जो उनका नोटिफिकेशन है वो अब तक नहीं सामने आया है। इसके अलावा आपको बताएं कि लास्ट में एक बात, अलीमा खान साहिबा जो कि अब तहरीक जो है कौन चलाएगा? अब तहरीक के हवाले से ये भी इंटरेस्टिंग है कि तहरीक चलाने की पोजीशन में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए भी नहीं नज़र आती क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है अपोजिशन के अलायंस बना नहीं सकी, लोगों को इकट्ठे कर नहीं सकी। और पीटीआई के लोग भी जो सर्कल्स में जो गुफ्तगू करते हैं उससे अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल इस पार्टी में कोई इस वक्त इरादा नहीं है कि ये तहरीक चलाए। और शदीद गर्मी भी है, ये लोगों को अगर निकालना चाहते, ये तहरीक चलाना चाहते, कब का तहरीक चला के एक प्रेशर बिल्ड कर सकते थे। काफ़ी लोगों को जो है वो आपको पता है कि तोड़ा जा रहा है मज़ीद। सो पीटीआई डज नॉट लुक लाइक इन अ गुड पोजीशन टू मोबिलाइज पीपल। लोगों ने यहाँ पर खुद निकलना है, लोगों ने यहाँ पर खुद एहसास करना है। और जो सपोर्टर्स और वर्कर्स है, अब ये भी एक डिवीजन क्रिएट की जा रही है ये कह के कि ये जी असली वर्कर है, ये असली वर्कर नहीं है, जो सोशल मीडिया पे गालियाँ दे रहे हैं वो असली वर्कर है। इस वक्त ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है, लीडरशिप के भी हवाले से बहुत कन्फ्यूजन इस वक्त नज़र आ रही है, सरफेस कर चुके हैं, बयान है आपस में, अब तो ब्लेटेंटली एक दूसरे को आके एड्रेस करा जा रहा है। एक तरफ फैमिली है जो कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद फैमिली आगे निकलेगी, अलीमा खान साहिबा हो, दीगर दोनों बहनें हो, वो बाहर निकलेंगी तो लोग ज़ाहिर कनेक्ट करेंगे। अलीमा खान साहिबा के हवाले से जो हमें खबरें आ रही हैं वो ये है कि अलीमा खान साहिबा कहती हैं नई पार्टी एहतजाज करे। सो पार्टी की पोजीशन आपको ऑलरेडी पता है। अलीमा खान साहिबा ऑब्वियसली फैमिली जब तक आगे नहीं आएगी लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोग जो है लीडरशिप का हाल देख चुके हैं, लीडरशिप कैसे अबैंडन करती है लोग वो देख चुके हैं। अलीमा खान साहिबा को ये हम बताते चलें कि मियाँ साहब की, नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए उनकी बेटी ने कैंपेन, उनकी बेटी ने जलसे किए थे, कैंपेन चलाई थी और वो कैंपेन स्पीयर हेड करने वाली मरियम नवाज साहिबा थी। सो लिहाजा अलीमा खान साहिबा पार्टी पे अगर रिलाई करेंगी तो पार्टी का हाल उनको पता है। और ऑलरेडी लोग जो कहते हैं कि काफ़ी लोगों को पार्टी से निकालने में भी अलीमा खान साहिबा का एक रोल रहा है। बहरहाल मुबैना तौर पे अलीमा खान साहिबा, शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि जी अलीमा खान साहिबा ने उनको निकाला है। गंडापुर साहब और शेर अफजल मरवत साहब तो ये कहते हैं कि अलीमा खान और बुशरा बीबी दोनों अगर किसी एक बात पे अगर अलाइड है वो शेर अफजल साहब के नाम पर है। और गंडापुर साहब से भी ज़ाहिर अलीमा खान साहिबा की नहीं बनती,
دوسری چیز یہ کہ علیمہ خان صاحبہ اور جو بہنیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں، لیکن سیاست تو ہو رہی ہے کہیں نہ کسی لیول پہ. سو لہٰذا یہ تحریک کا پھر آپ کو عالم نظر آئے گا ایسے ہی کہ فیملی آگے نکلے گی نہیں، پارٹی جو ہے وہ نکلنے کی پوزیشن میں نہیں نظر آتی. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا کاسٹ کون پے کر رہا ہے؟ اس کا کاسٹ ایک سابق وزیر اعظم اور اس کی جو جیل میں بیٹھی قیادت ہے وہ ادا کر رہی ہے. اور اس قسم کے حالات میں کس طرح سے اب پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے کوئی بھی ڈیویڈنڈز حاصل کرنا ایک میرے خیال سے ایک بہت امپاسبل بات نظر آتی ہے. آخر میں صرف اتنا ہی جو لوگ توقع کرتے ہیں کہ کیا کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی فیملی کس چیز پر زور ڈال سکتی ہے، وہ ہے انٹرنیشنل پریشر. سوشل میڈیا پہ جس قسم کے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں جو آبویسلی اپنی طرح سے ہر کوشش کر رہے ہیں، ہر کوشش کو ممکن بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ ٹیگ کر رہے ہیں ٹویٹر پہ بھی، چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، چاہے وہ UN ہیومن رائٹس ہو، چاہے وہ دیگر جو انٹرنیشنل کورسپونڈنٹس ہیں دیگر آرگنائزیشنز کے ساتھ، جرنلسٹ ہیں، CNN کے ہوسٹ فرید زکریا سے لے کے مہدی حسن کو، ماریو نوفل کو، ان سب کو ٹیگ کیا جا رہا ہے جن کی ملینز آف فالوئنگ ہے آن سوشل میڈیا. ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے، ان کو اپیل ان سے کی جا رہی ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیے. عمران خان جیل میں ہے، سالٹری کنفائنمنٹ میں ہے، جیل کی کال کوٹری میں وہ اس کو رکھا ہوا ہے. اور جو PTI کی اس وقت لیڈرشپ بھی جو ہے باہر، وہ لیڈرشپ جو قیادت ہے وہ کافی، اور جو ڈائسپورا ہے اس نے بڑا ایک رول پلے کیا ہے، وہ بہت زیادہ متحرک نظر آیا. اس نے ریسنٹلی ایک پروٹیسٹ بھی کیا، لیکن اس کو PTI کی جو پاکستان میں قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، اس نے ڈسکریڈٹ کیا یہ کہہ کے کہ یہ ان کا اپنا ایفرٹ ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو پاکستان تحریک انصاف یہاں پر قیادت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سو ایک ڈس اون کر دیا گیا ان لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت پاکستان کے حالات کے حوالے سے بہت زیادہ متحرک ہیں، اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، اس پر آرگنائزیشنز کو، کانگریس مین کو، سب تمام کو جو ہے اتھارٹیز کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک بہت ہی ایویڈنٹ ان کا ایک رول نظر آ رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مورال آبویسلی وہ کمزور ہوتا ہے. آپ ڈویژنز کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی ایجنڈے پر ہے، وہ لوئل نہیں ہے وہ عمران خان سے، وہ عمران خان سے سنسیئر نہیں ہے. آلدو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس پر باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس وقت جو آواز اٹھا رہے ہیں، پاکستان میں تو کیونکہ اجازت ہی نہیں ہے اس طرح سے بولنے کی، جو بول رہا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور میڈیا تو آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک میڈیا پہ تو بولنے کی اجازت نہیں ہے. سو بہرحال لیکن اس قسم کی سچویشن ہے، اور لیٹس سی کہ یہ حالات جو ہے وہ کب تک ایسے چل سکتے ہیں. سو آخر میں اس امید کے ساتھ کہ موجودہ حالات میں بہتری آئے گی، لوگوں کے جو آئینی حقوق ہے وہ ان کو واپس ملیں گے، ملک میں جو جمہوریت ہے وہ صحیح معنوں میں ریسٹور ہوگی، ملک میں جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں لوگوں کے وہ بحال ہوں گے، احتجاج کرنے کا بھی لوگوں کو حق دیا جائے گا، میڈیا بھی آزاد ہوگا، رول آف لا کا نفاذ ہوگا. اسی امید کے ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے. شکریہ.